हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। स्टार्ट करते हैं 150 वन लाइनर प्रश्नों के साथ 150 इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 में पूछे जाने वाले हैं और 29 जुलाई को बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। साथ ही साथ सुपर टेट सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उस सब के लिए ये 150 की जो श्रृंखला है वेरी इम्पोर्टेंट है। सुपर टेट, साथ ही साथ जो आपका जेल वार्डन, यूपी पुलिस जेल वार्डन का एग्ज़ाम लगा हुआ है, यूपी एसएससी जो लगा हुआ है, पीसीएस प्री का लगा हुआ है और आईएएस प्री का लगा हुआ है। सब में सामान्य ज्ञान आपका बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राज्य चिन्ह को कब अपनाया गया? जो भारत का राज्य चिन्ह है उसे कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत का राज्य चिन्ह को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते किस लिपि में अंकित है? तो भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते किस लिपि में अंकित है? तो देवनागरी लिपि में अंकित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला, जन गण मन को सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस अधिवेशन में गाया गया था? जन गण मन को सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन को सर्वप्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। अगला, संविधान सभा जन गण मन को कब अपनाया गया? संविधान सभा में जनगण मनगण को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान पूछा जाए या जनगण मन को कब अपनाया गया संविधान सभा में? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में कब गाया गया? जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में कब गाया गया था? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कलकत्ता अधिवेशन में कब गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो सन 1896। सन 1896। और आपका राष्ट्रगान 1913 में गाया गया था। अगला, राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च
1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष, इस तरह के डीपली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी एग्जाम सामान्य ज्ञान से रिलेटेड दें तो आपको पता होना चाहिए। 100% 150 जो श्रृंखला हम लेकर आए हुए हैं, इससे आपका एग्ज़ाम आसानी से 4, 5, 10 नंबर आपका आसानी से इसी से आएगा क्वेश्चन। बिल्कुल आपके 10 नंबर श्योर हैं। इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हुए हैं। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेसिस। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेसिस है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो राष्ट्रीय पशु बाघ है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथरा टाइग्रिस लिन्नानायस। पैंथरा टाइग्रिस लिन्नानायस राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बहुत पूछा जाता, कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 ईस्वी में की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1973 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए, और साथ ही साथ कमेंट करिए आपको किसकी प्रिपरेशन करनी है। और वीडियो अंत तक देखिएगा। 150 क्वेश्चन वन लाइनर है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके अंत तक बने रहिएगा वीडियो के। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिए। जो बीएड एंट्रेंस देना चाहते हैं, टेट देना चाहते हैं, सुपर टेट देना चाहते हैं, यूपीएससी प्री और आईएएस प्री देना चाहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जितना भी है वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आपके साथ आए हुए हैं। अगर आपको क्लीन ना दिख रहा हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में स्थित है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में स्थित है? तो ये आपका जो देख सकते हैं क्या है, भारत का मैप हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो नीलगिरी बायोस्फीयर किन राज्यों में है? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल, इधर जो नीलगिरी है वो कहाँ पे है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों के बीच स्थित है। ये सभी के बीच जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये तीनों के बीच स्थित है। ये सभी ऑप्शन हो जाएगा। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सभी ऑप्शन हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन, आणविक भूमिगत परीक्षण केंद्र पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो आणविक भूमिगत परीक्षण केंद्र पोखरण राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, तारापुर आणविक केंद्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तारापुर आणविक केंद्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो भारत में प्रथम समाचार पत्र 1779 में प्रकाशित हुआ था। भारत में प्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1779 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड के संपादक कौन थे? प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड के संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे, यानी शुक्ल थे। प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियों का सूचकांक है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियों का सूचकांक है? तो 30 कंपनियों का सूचकांक है। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिक पर भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? जो अंटार्कटिक पर भारतीय अनुसंधान केंद्र है उसका क्या नाम है? तो दक्षिण गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ए और बी दोनों।
दक्षिण गंगोत्री, यमुनोत्री, दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, यमुनोत्री, ए और बी दोनों। अंटार्कटिक पर भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो दक्षिण गंगोत्री, यमुनोत्री, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम ई कोड की स्थापना किस राज्य में हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम ई कोड की स्थापना किस राज्य में है? तो गुजरात में। प्रथम ई कोड की स्थापना किस राज्य में है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, आपको पता है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम नेशनल पार्क जिम कारपेट कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। इसका दूसरा नाम हैली नेशनल पार्क, पहले पुराना प्राचीन नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क, जिसे बदलकर जिम कार्बेट रख दिया गया। ठीक है, तो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया है? प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा में खोला गया है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान किस देश से संबंधित हैं? तो भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत के किस ग्रंथ के लिए मिला था? तो हिंदी के साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा ग्रंथ के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर ने किस देश के विरुद्ध प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाया था? तो दक्षिण अफ्रीका विरुद्ध प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाया था दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल किस राज्य से संबंधित हैं? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल किस राज्य से संबंधित हैं? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक कॉपी और पेन जरूर लेके बैठें। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनको राइट डाउन करते चलिए, जो आ रहे हैं अच्छी बात है। और साथ ही साथ लाइक करिए और शेयर भी करिए दोस्तों, पसंद आए वीडियो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो राइट डाउन भी करते चलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है दोस्तों, तो सुनकर वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो लर्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट किस देश की थी? तो एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा हवाई पत्तन लेह किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कोलकाता का साल्ट लेक स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? जो कोलकाता का साल्ट लेक स्टेडियम है वो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी गोदावरी नदी महाबलेश्वरम से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी महाबलेश्वर से निकलती है। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित है? तो सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। सुंदरवन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध विलंगना नदी पर स्थित है, विलंगना नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था? अकबर ने। बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था? अकबर ने। अगला क्वेश्चन, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गरसोप्पा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कई एग्जामों में। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गरसोप्पा जलप्रपात शारावती नदी पर स्थित है, शारावती नदी पर स्थित है गरसोप्पा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, रूबल किस देश की मुद्रा है? रूस की। रूबल किस देश की मुद्रा है? रूस की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, भूटान की मुद्रा का क्या नाम है?
गुलट्रम। भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? गुलट्रम। भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? गुलट्रम। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की नई राजधानी का क्या नाम है? नेपे-दे। म्यांमार की नई राजधानी का क्या नाम है? नेपे-दे। अगला, मेजर ध्यानचंद का जन्म किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद का जन्म किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मेजर ध्यानचंद का जन्म मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व अहिंसा दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस। विश्व अहिंसा दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम परिवार नियोजन लागू करने वाला देश का क्या नाम है? विश्व में सर्वप्रथम परिवार नियोजन लागू करने वाले देश का क्या नाम है? तो भारत। क्या नाम है? भारत। अगला क्वेश्चन, अपोलो 11 चंद्रयान किस देश का है? या सेकंड कह सकते हैं। अपोलो 11 चंद्रयान किस देश का था? तो अपोलो 11 चंद्रयान संयुक्त राज्य अमेरिका का था। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस देश के निवासी थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। अगला क्वेश्चन, वायुयान से सर्वप्रथम उड़ान भरने वाले आर्विल तथा विल्बर राइट बंदूक किस देश के निवासी थे? आर्विल तथा विल्बर राइट बंदूक किस देश के निवासी थे? वायुयान से सर्वप्रथम उड़ान भरने वाले जो आर्विल थे और विल्बर राइट बंदूक किस देश के निवासी थे? तो ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन, भारत की किस महिला ने 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली विश्व की पहली महिला बनी? भारत की किस महिला ने 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली विश्व की पहली महिला बनी? तो कौन बनी? बूला चौधरी। कौन बनी? बूला चौधरी। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, हडसन उपसागर किस महाद्वीप में स्थित है? हडसन उपसागर किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में हडसन उपसागर स्थित है। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वहां पे हडसन उपसागर स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा पार्क ग्रीनलैंड में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ स्थित है? ग्रीनलैंड में विश्व का सबसे बड़ा पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन, सोरा किस देश का संसद का नाम है? सोरा किस देश की संसद का नाम है? तो सोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन, इजराइल के गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? इजराइल के गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? तो मोसाद। इजराइल के गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? मोसाद। अगला क्वेश्चन, मैगीनाट रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? मैगीनाट रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगीनाट रेखा स्थित है। जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है मैगीनाट रेखा। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबी समुद्री तट किस देश की है? तो कनाडा की विश्व की सबसे लंबी समुद्री तट किस देश की है? तो विश्व की सबसे लंबी समुद्री तट कनाडा की है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने सदस्य थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने सदस्य देश हैं? 193 देश हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश कितने हैं? तो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश 164 सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन, सार्क का नवीनतम सदस्य कौन सा देश है? तो सार्क का नवीनतम सदस्य देश कौन सा देश है? अफगानिस्तान देश सबसे नवीनतम सदस्य देश है।
अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वुटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। वुटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो INS अरिहंत। INS अरिहंत है। अगला क्वेश्चन, बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में तिहरा शतक लगाने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन हैं? तो वीरेंद्र सहवाग। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में तिहरा शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? वीरेंद्र सहवाग। अगला, अरुणिमा सिन्हा कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम दिव्यांग महिला। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम दिव्यांग महिला है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय महिला के नाम है? तो अंतरिक्ष पर सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड सुनीता विलियम्स के नाम है। अगला क्वेश्चन, बगोटा किस देश की राजधानी है? बगोटा कोलंबिया की राजधानी है। बगोटा किस देश की राजधानी है? कोलंबिया की राजधानी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल किस राज्य में स्थित है? तो असम में। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल असम राज्य में स्थित है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा निर्धारित करती है? भारत पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा निर्धारित करती है? भारत पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1991 से 2001 के बीच वृद्धि दर दशक हुआ था। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक वर्ष 1991 से 2001 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या 17 है। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के किस जिले से स्पर्श करता है? हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के किस जिले से स्पर्श करता है? तो हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से स्पर्श करता है। जो हिमाचल प्रदेश है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से स्पर्श करता है। अगला, नरौरा आणविक संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? नरौरा आणविक संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो बुलंदशहर में नरौरा आणविक संयंत्र स्थित है। भारत और उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कहाँ स्थित है? उन्नाव।
अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की औसत जनघनत्व कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की औसत जनघनत्व कितना? 829। अगला क्वेश्चन, राज्य की सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। राज्य की सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, तो राइट डाउन जरूर करते चलिए। इससे आपका 10 या 15 नंबर श्योर है कि आपके एग्जाम में मिलेगा। आप सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हैं प्री, तो उसमें आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन, इग्नाइटेड माइडेंस के लेखक कौन है? इग्नाइटेड माइडेंस के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। अगला, निम्न में से कौन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक है? तो राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखा है और आइडिया ऑफ ए नेशन भी लिखा है। आइडिया ऑफ ए नेशन और इंडिया डिवाइडेड, तो राजेंद्र प्रसाद की दोनों पुस्तक हैं, ए और बी दोनों। अगला, मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन, निर्मला गोदान तथा कर्मभूमि किसकी पुस्तकें हैं? प्रेमचंद की। निर्मला गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब किसकी है? प्रेमचंद की। अगला, डाउन ऑफ द मेमोरी लेन किसकी रचना है? डाउन ऑफ द मेमोरी लेन किसकी रचना है? मदर टेरेसा की। डाउन ऑफ द मेमोरी लेन किसकी रचना है? डाउन ऑफ द मेमोरी लेन मदर टेरेसा की रचना है। अगला, किस उपन्यास के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो गीतांजलि उपन्यास के लिए टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, यामा की रचना किसने की? तो यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार में कुल कितने विषय शामिल हैं? तो नोबेल पुरस्कार में 6 विषय शामिल हैं। नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में अर्थशास्त्र को कब शामिल किया गया? तो वर्ष 1969 में नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में अर्थशास्त्र को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि प्रथम भारतीय थे। अगला क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पुलित्जर पुरस्कार का संबंध पत्रकारिता से भी है और किससे है? साहित्य से भी। तो पत्रकारिता और साहित्य दोनों से है पुलित्जर पुरस्कार का संबंध, तो ये भी दोनों से ही। अगला क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरा बड़ा पुरस्कार कौन सा माना जाता है? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरा बड़ा पुरस्कार कौन सा माना जाता है? तो मान बुकर पुरस्कार। कौन सा माना जाता है? मान बुकर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2011 से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो 2011 से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को 2011 में रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2018 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अन्ना बर्न्स को। अगला, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो 1957 को। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 को की गई। एशिया महाद्वीप के नोबेल पुरस्कार के रूप में किसे जाना जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को।
रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, विश्व सिनेमा की श्रेणी में सर्वाधिक प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा कब से प्रारंभ हुई? तो ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा 1929 से प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ वर्ष 1954 को किया गया था, वर्ष 1954 को। अगला, वर्तमान में ऑस्कर पुरस्कार कितने श्रेणियों हेतु प्रदान किया जाता है? वर्तमान में ऑस्कर पुरस्कार 15 श्रेणियों हेतु प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, गैप मत करिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों, आपके 10-20 नंबर कहीं नहीं गए सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से की गई? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2014 से की गई। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? विनोबा भावे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से प्रथम भारतीय थे, सम्मानित प्रथम भारतीय थे। अगला, मिस इंडिया प्रतियोगिता की शुरुआत कब से की गई? तो मिस इंडिया प्रतियोगिता की शुरुआत वर्ष 1947 से की गई। वर्ष 2017 की मिस इंडिया प्रतियोगिता किसने जीती थी? मानसी छिल्लर ने वर्ष 2017 की प्रतियोगिता जीती थी मिस इंडिया की। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से की गई। वर्ष 2018 में शांति का नोबेल पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया है? तो डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद दोनों को। किसको किसको दिया गया है शांति का नोबेल 2018 में? डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद, यानी ये भी दोनों। अगला, वर्ष 2018 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ए विलियम्स नार्डहाउस और पॉल रोमर। 2018 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? विलियम्स नार्डहाउस और पॉल रोमर को। ये भी दोनों सही। अगला, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत कब की गई? तो 1954 में जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई। अगला, प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था कौन थे? सबसे पहले भारत रत्न किससे मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2014 में भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? तो वर्ष 2014 में भारत रत्न मदन मोहन मालवीय को और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों लोगों को प्रदान किया गया भारत रत्न वर्ष 2014 को। अगला, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब और प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 1965 में हुई। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को संपूर्ण साहित्य के लिए प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 2011। भारत में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 1954। खेल के क्षेत्र में भारत रत्न किसे दिया गया? सचिन तेंदुलकर को। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत किस विषय को लोकप्रिय बनाने हेतु की गई? तो विज्ञान विषय को कलिंग पुरस्कार जो लोकप्रिय बनाने हेतु की गई। अगला, नवीनतम सरस्वती सम्मान से सम्मानित व्यक्ति कौन है? महाबलेश्वर सैल। कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक कौन थे? बीजू पटनायक। कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक कौन थे? बीजू पटनायक। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1986। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष